बॉलीवुड के लिए ये दिन सबसे बुरे दिन कहे जा सकते हैं। एक वक्त था जब इन्हीं स्टार्स के पीछे भीड़ लगी होती थी, इनकी फिल्में देखने के लिए लंबी लाइंस होती थी, टिकट्स ब्लैक में बिकते थे, लोग इनके साथ फ़ोटो खींचने के लिए बिल्कुल पागल होते थे। लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड का माहौल बिल्कुल बदल गया है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस और ज़्यादा पुरजोर हो गई है। कई लोग पब्लिक के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। सुशांत ने चाहे आत्महत्या की हो या फिर उनकी हत्या हुई हो, उनकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और अगर इसमें कोई दोषी है तो उसकी सज़ा में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमारे बीच से इतना टैलेंटेड स्टार चला जाता है, ये बेहद दुखद और हताश करने वाला है। लेकिन हमें ये सोचने की भी ज़रूरत है कि इस भेड़ चाल में या फिर इन सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में हम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो हमें नहीं करना चाहिए, या फिर किसी के साथ जाने अनजाने हम कुछ गलत कर रहे हों। इसी बात पर इस वीडियो में आज बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से नेपोटिज्म और अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। इसी बीच आलिया भट्ट की फिल्म आती है सड़क 2। ट्रेलर के अनाउंस होते ही इस फिल्म को YouTube पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक किए जाने वाला ट्रेलर बनाने की मुहिम छिड़ती है और इसे पूरा भी कर दिया जाता है। यानी कि सड़क 2 YouTube के उन कुछ ट्रेलर्स में से एक है जिनको सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिले हैं। कारण 2 थे। पहला, ये फिल्म भट्ट कैंप की थी, यानी कि इसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया है। महेश भट्ट का नाम लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में बार बार आ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया है। हालांकि ये बातें अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं। महेश भट्ट के खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात, आलिया भट्ट। लगातार लोग नेपोटिज्म के खिलाफ हैं और लोगों का कहना है कि किसी भी स्टार किड की फिल्म वो अब नहीं देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, नेपोटिज्म को किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक अच्छा कलाकार सिर्फ इसलिए नकार दिया जाए क्योंकि वो एक फिल्मी बैकग्राउंड में पैदा हुआ है। आलिया भट्ट खुद को एक एक्ट्रेस के तौर पर प्रूव कर चुकी हैं। हाईवे और उड़ता पंजाब, ये 2 फिल्में इसकी बहुत मजबूत एग्जाम्पल हैं। हम मानते हैं कि वो एक भट्ट खानदान में पैदा हुई और इसी वजह से उन्हें मौका भी आसानी से मिला, लेकिन उन्होंने अपना काम प्रूव करके दिखाया। अपने काम की ही बदौलत उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। सोशल मीडिया पर जिस तरह से नेपोटिज्म का विरोध हो रहा है वो कतई गलत नहीं है, लेकिन इस भेड़ चाल में अगर कहीं असली टैलेंट पिस रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हमें चाहिए कि हम टैलेंट को प्रमोट करें, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। टैलेंट आगे आना चाहिए और वो अगर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए या फिर उन्हें फिल्में सिर्फ इस वजह से मिले क्योंकि वो फलाना के बेटे या बेटी हैं तो वो गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये लड़ाई टैलेंट के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ है। नेपोटिज्म को लेके जो बहस हो रही है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हमें ये देखना होगा, हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम क्या देखना चाहते हैं और हमारी उत्सुकता किस में है। याद रखिए, तैमूर को पसंद करने वाले और उसकी खबर पर क्लिक करने वाले लोग भी हम जैसे ही हैं। यानी कि किसी भी स्टार किड को स्टार बनाना है या नहीं, ये पहले हमें भी सोचना होगा। नेपोटिज्म का लगातार विरोध होना चाहिए, इस पर बहस होती रहनी चाहिए और अगर इंडस्ट्री में कोई गैंग है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो नए लोगों का शोषण करते हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ लगातार उठाते रहना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि टैलेंट को आगे आना चाहिए, टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, नेपोटिज्म को नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या नेपोटिज्म का विरोध इस तरह से किया जाना ठीक है या फिर टैलेंट को सर्वोपरि रखना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।